ये बहुत खूबसूरत किताब लिखी गई है। अनुरीता राठौर जडेजा ने डॉक्टर मंजुला पूजा श्रॉफ के बारे में ये किताब लिखी है। ऑफ कोर्स एक इसे बायोग्राफी नहीं कहा जा सकता, इट्स मोर अ शेयरिंग ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे आपको इनके ज़िंदगी के छोटे विंडोज़ मिलते हैं, एनेक्डोट्स मिलते हैं, और उसमें ऑफ कोर्स देयर इज़ हिडन इंस्पिरेशन एंड विजडम, एंड शी सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर वेरी इंसाइटफुल। मैंने अपनी लाइफ की जर्नी में देखा है कि जब भी हम ओपनली शेयर करते हैं, ऑनेस्टली शेयर करते हैं, तब वो जो शेयरिंग होती है या जो बात होती है वो लोगों के दिलों तक पहुंचती है, रियली टचेस पीपल। सो आई थिंक ऑफ कोर्स ये एड्यूपेनर है, इनकी मतलब एजुकेशनल संस्थाएं हैं ये। शी इज़ समबडी हु इज़ बिन अ लीडर फॉर मैनी ईयर्स, और ये बच्चों के लिए एक आइकॉन है, ये एक इंस्पिरेशन है। तो जब वो ये किताब पढ़ेंगे तो उनसे और भी प्रेरित होंगे, उनसे और भी इंस्पिरेशन मिलेगी। आई ऑल्सो थिंक इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट बुक फॉर विमेन, क्योंकि हमारे देश में कल्चरली हम सब जानते हैं कि औरतें अभी भी बहुत मुश्किल से अपना जो हक की जगह होती है उसे आसानी से नहीं मिलती। बहुत संघर्ष होते हैं औरत की ज़िंदगी में टू फाइंड हर true calling, to find her place, to be able to do what she wants to do, to pursue what she cares about. And ये एक रॉयल्टी में पैदा हुई, इन्होंने वो ज़िंदगी को बहुत पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ी अपनी खोज में, अपनी सच्चाई की खोज में, which is a very powerful thing that I got from this book. So I hope many young people read it and are inspired by it, and I hope especially women read it and are inspired by it. पूजा जी, अब आपको तो पता है, अब तो पता हो गया होगा कि कौन से नंबर की बस कहाँ जाती है, कहाँ से स्टार्ट होती है। देखा, मैं इतनी बार खोई हूँ वो बसेस में, मैं बता नहीं सकती आपको। मुझे ये नहीं पता होता था कि किधर उतरना है, कौन सी बस चढ़ना है। तब से अब तक बहुत सीख गई हूँ, बहुत कुछ सीख गई हूँ। अब मैं पूरी दुनिया के लिए ट्रैवल करती हूँ, प्रैक्टिकली द होल वर्ल्ड आई ट्रैवल। एक ज़माना था एक डेस्टिनेशन से दूसरा डेस्टिनेशन जाने में घबराहट होती थी, राइट? जैसे बोलते हैं ना, डर के आगे जीत ही होती है। सो आई हैव एक्सपीरियंस दैट लिटरली। जैसे दिया जी ने कहा, आई रियली होप कि मैं इस बुक के ज़रिए यूथ को इंस्पायर कर सकूँ। मैं वैसे यूथ के साथ काम करती हूँ, उनकी वेलबींग सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। इट्स नॉट ओनली माई कैरियर, इट्स ऑल्सो माई पैशन। हर एक नेगेटिव चीज़ जब हो जाता है, एक बच्चा कहीं पे कुछ कर जाता है, आई ऑलवेज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी थिंकिंग हमने और क्या कुछ कर सकते थे, हम कहाँ कमी, वेयर इज़ द गैप, वी आर ट्राइंग सो हार्ड, वेयर इज़ द गैप। आपने पढ़ा होगा अभी हाल ही में, some class 9-10 boys have harassed their own classmate। अब आप समझें, हर रोज़ आप मिलते हो, ये आपकी दोस्त है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, आप हैरेस कैसे कर सकते हो? सो समथिंग इज़ रॉन्ग। आई होप दैट वी कैन सेट थिंग्स राइट। एक बुक से तो होगा नहीं, बट कहीं तो शुरुआत है। यू नो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, आई एम एन एड्यूप्रेनर, आई एम अ लीडर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और शायद इस बुक उस जरिए थोड़ी सीरियसनेस मिलेगी। बट यू नो व्हेन इट्स पीपल लाइक हर, व्हाई डू दे से मूवी स्पीक मोर? When people like her come and say the same thing, it's a validation of what we are saying, and many more people believe it. And therefore she is using her position rightly and wisely, right? Somewhere Anurita belongs to your fraternity. Yeah. Somewhere she said that इनके बारे में लिखा जाएगा तो शायद we can bring a change. She took her own profession seriously. Like I said earlier, मैं power of the book seriously नहीं समझी थी. I did not know that a book can be so powerful. And पता है, ये रह जाएगा long after me. My thoughts will stay long after me. So
thank you for giving words to my thought and thank you for believing and spreading my thoughts. थैंक यू। Seriously. और ये proof है ना, women are helping each other. वो bottom line है. अनुरिता जी, इस दौरान कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि एक आसान बात नहीं होती है बुक को लिखना, क्या चैलेंजिंग पार्ट और किस तरह से आपने उसे मैनेज किया? सच बोलें तो मुझे चैलेंजिंग इसीलिए नहीं लगा क्योंकि जब ये बातें कर रही थी अपने एजुकेशन और वो सब तो हमने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, पर उसके बियॉन्ड जो ये बातें करती थी लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में, कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये सब, तो वो सारी चीज़ों में मुझे ऐसा लगा कि ये तो मुझे समझ में आ रहा है, ये तो मैं भी बिलीव कर रही हूँ। दैट इज़ वाई इट बिकेम ईजी टू राइट दिस बुक, बिकॉज उनके जो थॉट्स हैं वो रेजोनेट किए और मैंने लिखा उसके बाद वो कह रही हैं कि उनको रेजोनेट किए, तो आई थिंक समवेयर यू नो वो बोलते हैं ना पजल अच्छे से बैठ गया। इनकी शादी अच्छी हो गई। Yeah, a writer, somebody who's writing a story about you has to be married to you in mind and thought, no, to be able to write. या आई about हैव टू you. से दैट देयर वर नो चैलेंजेस। मतलब मैं अगर इनसे ईमेल में भी कभी बात करती थी, कभी फ़ोन पे बात करती थी, कभी मिल के बात करती थी, पर वो अगर मुझे 2 सेंटेंसेस बोलते थे मेरे प्रश्न के, तो उनको 4 या 5 में बना के अगर जब बताती थी तो उन्हें लगता था कि अरे ये सब तो उन्होंने ही कहा है। सो दिस इज़ हाउ इट वॉज एंड दैट आई थिंक वॉज इन्जॉयबल फॉर मी एज़ वेल। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनके मन में घुस चुकी हूँ। भैया जी, जिस इंग्लिश में आपका सक्सेस मंत्र है, बहुत सारे सिटी, छोटे सिटी में इंग्लिश लिया था बहुत सारी लड़कियों की। इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी कराना चाहिए, गुजराती तो किया हुआ कैसे है। पहुंचेगा आपका जो मैसेज है, जो हिम्मत पावर आपने शख्सियत दिखाया, जिससे आपने बस में ट्रैवल किया, यहाँ का लिंक आपने, बाकी लड़की भी हिम्मत हुआ कि हम भी ऐसे करें, आपकी तरह बनो, तो कैसे पहुंचेगा वहाँ? जी कोशिश करेंगे। If we find a publisher who trusts this to make it in Hindi and other regional languages, मैं ओडिशा से हूँ, होपफुली उड़िया में एक किताब करेंगे, हिंदी में तो करना ही चाहिए बिकॉज भारत भाषा हिंदी है, बट वो तो आगे देखा जाएगा। विल डेफिनेटली होप फॉर दैट। और जो ऑटोबायोग्राफी दिया जी ने बोला कि मैं छोड़ूंगी नहीं, आई होप समथिंग विल हैपन, आई होप आई गेट द गट्स टू डू दैट। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? नेक्स्ट क्या है आपका? Autobiography. Thank you. Thank you.